लोगों को, जैसे अभी भैया ने कहा है ना, कि उन लोगों ने सुना, एक ग्रुप बना, और फिर जो है ये धीरे से जो है ऐसे हम लोग देख रहे थे कि सभी जो अच्छे, जो लोग को हम समाज में पढ़े लिखे लोग कहते हैं, ये सभी जो है इस बात को बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, उसमें कुछ काम शुरू हो चुका है। तो जब मैं मेरे जो बच्चों के लिए जो है मेरे ध्यान में गया, मैंने अपने सोचा कि भाई मैं क्या दूंगा इनको, जो है अपने से ज्यादा क्या दे सकता हूँ। तो बार बार रह रह कर जो है ये जो शिक्षा जिसकी आज आप, जिसके लिए आप बैठे हैं 7 डेज, हम जो है आपको बोल रहे हैं कि 7 दिन आपको 7 दिन देना है इसमें। तो इस शिक्षा इतनी मेरे पास में समझ थी, जितना मैंने इसको जो है विचार में समझा था, मुझे ये लग रहा था कि ये शिक्षा जो है समाज के हर वर्ग को, मेरे अपने परिवार को, मेरे बच्चों को और सबको जो है पूरा पड़ता है, ऐसा मेरा अपना एनालिसिस था। मेरा ऐसा जो है मान्यता मेरी बन गई थी कि मुझे और दूसरे जगह पर, मैंने कोई जो है दूसरा कोई पढ़ाई नहीं की मैंने, क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूं कि मेरे घर परिवार में बहुत सामान्य शिक्षा को लेकर ही जो है उसकी अभिलाषा थी और कोई विशेष मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा पैदा हो गई थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन सामान्य रूप से भी जब मैंने देखा कि मैं अधिकतम क्या दे सकता हूं, तो मैंने पाया कि ये जो शिक्षा है ये हर आगे पीढ़ी को जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और ये मेरे बच्चों को भी अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए। ये जो है मेरा एक निर्णय बना। जब ये निर्णय बना तो भाई कौन करेगा इसको, है ना। इस बीच में अभिभावक विद्यालय रायपुर, अभी भैया ने कहा कि 2011 में जो है ये अभिभावक विद्यालय रायपुर की स्थापना की चर्चा होने लगी, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि मैं इस विद्यालय के साथ में शामिल हूं और मैं खुद जो है इसमें एक भागीदार के रूप में पार्टिसिपेशन करूं, इस पूरी शिक्षा को चेतना विकास मूल्य शिक्षा के रूप में, जिसे बाबा जी कह रहे हैं, जिसे हम लोग मध्यस्थ दर्शन भी कह रहे हैं, जीवन विद्या भी कह रहे हैं। तो इन सारी बातों को जो है छोटे बच्चों के साथ में किस तरह से हम लोग दे सकते हैं, इसका प्रयोग शुरू हुआ। तो मुझे लगा बहुत बढ़िया अवसर है, मुझे इसमें शामिल होना चाहिए और मैंने जो है अपना सारा जो भिलाई का जो कार्यक्रम था उसको थोड़ा शिफ्ट किया यहाँ संस्थान के पास में, ताकि जो है हम इस शिक्षा व्यवस्था में जो है हम भागीदारी कर पाएँ। और पिछले 10 वर्षों से, है ना, और उसके पहले जब बच्चों को मैंने विद्यालय में डाला था वो 15 वर्ष हो गए। तो 2011 से जो है मैं इसमें सतत रूप से शिक्षा व्यवस्था में भागीदारी के रूप में लगा हुआ हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों ने जो है यहाँ पर अभिभावक विद्यालय से पढ़ाई करी है और पढ़ने के बाद में वो जिस शोध के क्रम में हम लोग सोचते हैं, है ना, ऐसे ही जो है शोध चिंतन के वो लोग भी जो है अपने अपने स्तर पर जिस जगह पर हैं वहाँ से जो है वो कर पाएँ अपने लिए और अपने आसपास के, अभी तो अपने लिए ही कर पाएँ, है ना, ये पहली प्राथमिकता है। जैसे हम लोग अपने लिए कर पाए, फिर अब हम लोग जो है जो थोड़ी अपनी अभ्यास हुए हैं, थोड़ी अपनी जो समझ बनी है उसको आप सबके साथ में, है ना, है तो बाबा जी का ही है ना सारा चिंतन, पर उसको जो है किसी न किसी माध्यम से जो है हम ये सारी व्यवस्थाएं जो यहाँ पर अभ्युदय संस्थान के रूप में क्रिएट किए हुए हैं, वो सारे के माध्यम से हम समाज के अन्य तबके तक पहुँचने का प्रयास करें, जिसमें एक महत्वपूर्ण भाग जो है अभ्युदय संस्थान के अंतर्गत ही अभिभावक विद्यालय अछोटी है। और इसमें हम आसपास के कुछ 8-10 गांव से जो है यहाँ पर 160 बच्चे यहाँ पर आते हैं। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक का ये विद्यालय है और इस विद्यालय में भी जो शिक्षा चल रही है, जो सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय के रूप में, उसमें जो है एक भाग के रूप में ये चेतना विकास मूल्य शिक्षा हम बच्चों के बीच में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मूलतः जो है वो प्रयास जो है हम सब भाई बहन जो लोग इस दर्शन को समझने का और अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं, ये सारे लोग मिलकर उस शिक्षण केंद्र को
हमारे अपने अभ्यास के लिए अवसर के रूप में देखते हुए बच्चों के साथ में जो है वो अभ्यास हम कर रहे हैं। अभिभावकों के साथ में भी जो है उस अभ्यास को कर पाए, उसके लिए अभिभावकों के साथ में संवाद प्रक्रिया बीच बीच में ओरिएंटेशन के माध्यम से वो हम लोग करते रहते हैं। तो इस ढंग से इन्हीं मुद्दों को लोकव्यापीकरण के रूप में हम लोग धीरे धीरे इसको आगे लेके जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया जो है अवसर है। कई बार इस बात को बोला जाता है कि अब तक की जिंदगी एक तरफ और आने वाला 7 दिन एक तरफ। तो आप लोग इसको जांचिए, है ना। बाबा जी ने हम सबके बीच में रखा है कि जांच कर मानना है। तो ये 7 दिन जो है आप पूरी तरह से मन लगाकर इसको जांचने में जो है अपना समय लगाइए कि ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए कितना उपयोगी है ना। और उसके क्योंकि जो हमारी उपयोगिता में आता है, हमारे लिए जो उपयोगी होते हैं उसे हम स्वीकार करते हैं। हमारे लिए लगता है कि आज ये मेरे लिए उपयोगी नहीं है, उसको हम जो है छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि बढ़िया अवसर है और आप लोग इसमें मन लगाइए, इतना ही कहूँगा। मन लगने के बाद में फिर जो है एक जांचने के बाद में हमारे प्रबोधक यहाँ पर आपको सारे इसके विचार सूत्र यहाँ पर रखेंगे और आप उनके साथ में जब इसको जांचते चले जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये आपके लिए किस तरह से उपयोगी है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इसमें पूरे 7 दिन मन लगा पाएं। और बहुत ही मतलब जो है हम लोग तो चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति जो यहाँ 7 दिन लगाया है उसका 7 दिन जो है सार्थक हो जाए, है ना। इस क्रम में आपका मन बना रहे, उसके लिए आपके रहने खाने की अगर किसी भी तरह से जो है कोई असुविधा आपको लगती है तो मुझे भी बता सकते हैं, संकेत भैया को बता सकते हैं। हम अपनी टीम के साथ मिलकर यहाँ पर जो है आपके लिए बेहतर जो सुविधाएं, यहाँ पर जो लिमिटेड व्यवस्थाएं बनी हुई है उसमें हम लोग पूरी तरह से हम प्रयास करेंगे कि आपको किसी भी तरह की असुविधा ना हो, है ना। तो आप हम लोग को बता सकते हैं इसके लिए। और मैं पुनः जो है आप सबका संस्थान परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। की जिम्मेदारी संभालें तो आपकी मुलाकात होगी आप लोग की उनसे। 10-12 परिवार रहते हैं, उनमें से भी हेमलाल भाई आएंगे थोड़ी देर में। 11 बजे के आसपास हम एक ब्रेक करेंगे और विधिवत शिविर चालू हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आपकी रविकांत भाई से चर्चा तो अच्छे से होगी ही, हमारे बीच में मध्यस्थ दर्शन के वरिष्ठ अध्येता जिन्होंने श्रद्धेय नागराज के साथ बहुत लंबा समय लगाया, करीब 20 वर्ष से आप मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन में लगे हुए हैं, श्री राम नरसिम्हन जी। तो मैं चाहूँगा श्री राम भी अपनी थोड़ी बात को रख देंगे तो ठीक रहेगा, जो नए लोग आए हैं उनके लिए भी और जो पुराने के लिए। फिर हम गिनलाल भाई को सुनेंगे कि गिनलाल भाई भी अपनी बात रखेंगे। हमारे बीच में श्री गिनलाल कुकड़िया जी हैं। आप जैसे मैं चर्चा कर रहा था, एक बार फिर खड़े हो जाएंगे, ठीक रहेगा। मैं जैसे चर्चा कर रहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार की स्कूल शिक्षा विभाग के साथ में इस दर्शन के प्रकाश में कितना विकास मूल्य शिक्षा, ये कोर्स करिकुलम डिजाइन किया गया और अभी पिछले 20 वर्षों से लगातार छत्तीसगढ़ के स्कूलों में किसी न किसी रूप में से पढ़ाया जाता है। और अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो गिनलाल जी को हम सुनेंगे, पहले श्रीराम भाई को सुन लेते हैं। तो श्रीराम भैया अपनी बात रख देंगे। श्रीराम भैया पेशे से इंजीनियर हैं और आईटी के एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते रहे पुणे में। और जब आपने इस दर्शन को सुना तो फिर लगा नहीं, नौकरी छोड़कर आगे बढ़े। जी नमस्ते। आप लोग कहाँ से आए वैसे? सब छत्तीसगढ़ के? छत्तीसगढ़ के बाहर के कितने लोग हैं? अच्छा, कहाँ से आए आप लोग? उड़ीसा। उड़ीसा में कहाँ? राउरकेला। मेरा सब एक बहुत अच्छा मित्र है, REC राउरकेला से पढ़ा है, अभी US में है।
एक इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज REC एक है राउरकेला में, NIT हो गया है, उस समय REC था जी। और पीछे आप कहाँ से? पुणे से। अच्छा, पुणे में कहाँ से? निगड़ी से। और पुणे बाहर से और कौन थे? छत्तीसगढ़ के बाहर से। आप कहाँ से? रायपुर से। बढ़िया। आप मध्य प्रदेश में कहाँ? अच्छा, बढ़िया। मैं भी छत्तीसगढ़ के बाहर का हूँ, वैसे रहने वाला तो पुणे का हूँ, महाराष्ट्र का, लेकिन हमारी जो मातृभाषा है तमिल है, तो हम लोग वैसे रहने वाले तमिलनाडु के हैं और बचपन से पुणे में रहा। लगभग 20 वर्षों से इस जगह पर आना जाना मेरा बना हुआ है। कितने लोग पहली बार कर रहे हैं इस शिविर को? बढ़िया। और यहाँ पर क्यों आए? मैंने किसके बोलने से आए या खुद कुछ ढूंढ रहे थे? तो यहाँ आना कैसे हुआ? आपके मन से आए? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, बाकी लोग जो पुणे से दीदी आए, आप कैसे पहुंचे दीदी यहाँ तक? कर लीजिए। अच्छा, आप मान गए? अच्छा, बढ़िया। कौन से ट्रेन से आए आप? ट्रेन कौन सा था? भूल गए। कल पहुंचे 2-2:30 बजे। हम लोग उसी ट्रेन में थे। हाँ, पुणे से बिलासपुर पुणे सुपर फास्ट एक्सप्रेस। पुणे बिलासपुर। बढ़िया। बाकी लोग कैसे आए? किन के कहने से आए? ये दीदी राउरकेला की, आप कैसे आए? अच्छा, बढ़िया, नाइस। हमारा जो मित्र NIT REC राउरकेला में पढ़ा, अब पता नहीं क्या स्थिति है, बताता था जब झगड़ा होता था वहाँ के लोकल्स और इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच में, तो कट्टा जो देसी पिस्तौल होता था वो चलता था, है ना। तो उस बैच से हमारे कंपनी में 4-5 आए थे राउरकेला से। उसमें एक तेलुगु लड़का था जो बहुत डरता था इन सब से, तो बोलता था जब भी बंदूकें चलती थी मैं कॉट के नीचे जाके छुप जाता था, बिस्तर मतलब वो बेडशीट ओढ़ के। 1 घंटा गोली फायरिंग होती थी, फिर मैं बाहर निकलता था। अब तो स्थिति बदल गया होगा, 20 वर्षों में काफी बदल गया भारत में। यहाँ के जो लोग आए, किन के कहने से आए? आपको कैसे पता चला? जो क्योंकि रायपुर के तो क्या है, लोकल यहाँ 25 वर्ष से है ये संस्था, तो किसी न किसी विधि से जानकारी मिली जाती है। आप लोग कैसे आए? लड़का आपको छोड़ के चले गया? अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छे। और यहाँ के लोग जो पीछे से आए थे, मध्य प्रदेश से जो भाई साहब आए? जीजा जी। कोई कहीं ना कहीं से सुना है इसके बारे में। कुल मिलाकर ये सुनकर ये लगता है कि लोग कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, है ना। नहीं भी ढूंढ रहे हैं तो कुछ सुनने से पता चलता है कि ये भी आवश्यक है ना। तो मनुष्य के रूप में हम सभी लोग कुछ काम करते ही हैं। चींटी भी कुछ करता ही है काम, आदमी भी कुछ काम करता ही है, पेट भरने के लिए करता है, फिर अपने घर में जो लोग हैं उनके पेट भरने के लिए करता है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मेरे घर वालों का पेट भरा है, दुनिया में बाकी जो लोग हैं उनका पेट कैसा भरे, है ना। कुछ लोगों को इस बात से भी प्रॉब्लम होती है कि ये आदमी बिना काम के पेट भर रहा है, या हमसे चोरी करके, जिसको भ्रष्टाचार बोलते हैं, उससे भी गुस्सा आता है। तो आपके जैसे मेरी भी यही स्थिति थी, या है ना। आज से लगभग 21 वर्ष पहले मैंने शिविर को किया। मैं तो यहाँ एक सत्र के लिए आया था, लेकिन संकेत भाई ने माइक पकड़ा दी, है ना, तो इसको पकड़ के रखूंगा 10 मिनट फिर छोड़ दूंगा, ठीक। तो 21 वर्ष पहले मेरी आयु लगभग 25-26 की थी। मेरे पिताजी डिफेंस में साइंटिस्ट थे, मिसाइल छोड़ने का काम करते थे। खुद नहीं छोड़ते थे, बनाते थे, छोड़ता दूसरा कोई था, है ना। तो ऐसे घर में मैं पैदा हुआ और बचपन से पुणे में मैंने शिक्षा प्राप्त की, इंजीनियरिंग वहीं पर किया। और जिसको नौकरी बोलते हैं, बड़े सुलभता से, बड़ी इजीली लग गया
बिना कुछ मेहनत किए ऐसे कॉरिडोर में जा रहा था और जॉब मिल गई, ऐसा हुआ। मैं तो घर जा रहा था उस दिन क्योंकि हमको एमबीए करना था और जॉब नहीं चाहिए था, तो किसी ने बोला ये इंटरव्यू चल रहा है, तो मैं वहीं से घुस गया अंदर। 1 घंटे की इंटरव्यू, जॉब मिल गई और घर चले गया, ऐसा हुआ। तो जॉब करके हमको लगा कि इसमें पैसा तो मिलेगा और काफ़ी सारा पैसा मिलेगा, लेकिन ज़िंदगी में इसके अलावा भी कुछ चाहिए। वो क्या चाहिए बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा था उस समय, क्योंकि जिस घर में मैं पैदा हुआ, जहाँ रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट के मेरे पिताजी ऑफिसर थे, तो खर्चा पानी तो था ही घर में। कभी हमने कभी, है ना, गरीबी या भोजन नहीं है ऐसी स्थिति नहीं देखी। तो 2003 में अपना जॉब छोड़ के मैंने भारत भ्रमण करने का, उन दिनों मैं एक जर्मन कंपनी में काम कर रहा था, बैंगलोर में एक सिटी है कर्नाटक में, आप सुने ही होंगे। तो उस यात्रा में लगभग 1.5 वर्ष लगे, है ना। मेरे पास 1.5 लाख रुपए था, 1.5 वर्ष में 1.5 लाख रुपए खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो उस यात्रा के अंत में मैं ये देखने गया था बद्रीनाथ केदारनाथ कि लोग जाते क्यों हैं, है ना, लोग क्यों जा रहे हैं इधर, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री लोग जाते क्यों हैं। दूसरा, मुझे हिमालय के प्रति एक विशेष आकर्षण लगता था अपने में कि यहाँ पर अच्छा लगता है, सुकून लगता है, और जो मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ मिलेगा, ऐसा एक इंग्लिश में बोलते वेग, है ना, एक फीलिंग थी अंदर। तो किसी ने ईमेल डाला था कि ये जीवन विद्या शिविर हो रहा है। उन दिनों ये स्मार्टफोन नहीं था, मेरे पास फोन भी नहीं थी, फोन की टेक्नोलॉजी ही अलग थी, सीडीएमए टेक्नोलॉजी था। आजकल जो फोन है वो जीएसएम बोलते हैं उसको ना। टाटा इंडिकॉम का फोन चलता था भारत में, छोटा सा फोन आता था बटन वाला, आप लोगों में से कुछ लोग उपयोग किए होंगे, वो भी नहीं था। तो ईमेल चेक करके पता चला मसूरी में एक शिविर हो रहा है। तो मेरे पास पैसा भी नहीं था, तो मुझे लगा एनजीओ जाने से फ्री में भोजन और रहने को मिल जाता है, तो वहाँ चले जाते हैं। तो मसूरी जाके मैंने पहली बार जीवन विद्या शिविर अटेंड किया जून 2004 में, और 70-80-90 लोग थे। तो पहला परिचय शिविर, जिसको जीवन विद्या शिविर बोलते हैं, उस समय मैं 2 चीज ढूंढ रहा था। एक तो सभी चीजों का उत्तर क्या है, एक, और दूसरा मरने के पहले मैं उपयोगी क्या करके जाऊं। मरना है ये तो तय था, लेकिन मरने के पहले क्या मैं उपयोगी करके जाऊं ताकि संसार में कुछ उसका लंबा उपयोग रहे। ये 2 प्रश्न मेरे पास बच गए थे। पहला परिचय शिविर करके मुझे लगा दोनों प्रश्नों का उत्तर मिलने का एक संभावना है इस चीज में। पूरी चीज मुझे स्वीकार हो गई ऐसा तो है नहीं। मैं 8वीं फेल हूँ हिंदी में। हिंदी मेरी तीसरी भाषा है, मेरी मातृभाषा तमिल है। मेरी शिक्षण, जो संपूर्ण शिक्षण है वो इंग्लिश में हुई है, अंग्रेजी में। तृतीय भाषा मेरी हिंदी है और चतुर्थ भाषा मुझे जो आती है वो मराठी है ना। तो हिंदी मुझे इतनी समझ नहीं आती थी, तो मैंने इंग्लिश में शिविर किया पहले कुछ वर्ष, और मुझे लगा कि मैं जो भी ढूंढ रहा हूँ, लगभग मैंने तब तक, जिसको फिलॉसफी बोलते हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी की ऊपरी ऊपरी से मैंने छानबीन कर लिया था कि इसमें बहुत कुछ दम है नहीं। तो इस पूरी बात को 7 दिन सुनने के बाद मुझे लगा कि मैं जो ढूंढ रहा था इसका पूरा उत्तर इसमें है, और मैं जो नहीं भी ढूंढ रहा था उसका भी इसमें उत्तर है ना। तो तब से लगभग 20 वर्ष का समय हो गया, अभी 22 वर्ष हो गए हैं परिचय शिविर किए। और उसके बाद मेरे पैसे क्योंकि समाप्त हो गए थे, तो मैं पुनः पहुंचकर पुनः मैंने जॉब रिज्वाइन कर ली। 2004 से 10 मैंने पुनः जॉब किया है। 2009 में मैंने 8 में विवाह करने का मन बनाया। तो विवाहित हूँ, मेरी एक पत्नी है, सबकी एक ही पत्नी होती है, मेरी भी एक ही है ना। तो गौरी नाम है उनका, कर्नाटक की रहने वाली हैं, और वो भी जॉब छोड़ने के पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर एक कंपनी है उसमें कार्यरत थी न्यूट्रिशन रिसर्च में, और एक बिटिया है 11 वर्ष की। तो हम लोग पिछले 15 वर्षों से इसका पूर्णकालीन अध्ययन, ये जो परिचय शिविर है, इसके मूल में एक दर्शन है, एक पूरा सोच विचार है, एक विचारधारा है, ग्रंथ है। तो हम लोग यहाँ 2010 में 1.5 वर्ष रहे इस कैंपस में। तब ये बिल्डिंग जस्ट बना ही हुआ था या बन रहा था जिसमें आप लोग बैठे हैं। ये एक फैमिली एफर्ट है ना, परिवार, बहुत सारे परिवार मिलके इसको बनाया है।
तो कोई बड़ा संस्था नहीं है कि कहीं से कोई अरबपति आदमी पैसा डाल रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको उस प्रकार का कोई रेगुलर रूप में जैसे धार्मिक संस्थाएं होती है, सामाजिक संस्थाएं होती है, उस प्रकार का कोई भी रूपरेखा यहाँ दिखेगा नहीं। फैमिली एफर्ट है, वॉलंटियर है ना, जैसे चींटी मिलकर एक घर बनाते ना, वैसा बना हुआ है ये। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग 1.5 वर्ष रहकर उसके बाद कानपुर रहे, फिर 4 वर्ष अमरकंटक एक जगह है, नर्मदा नदी का उद्गम, वहाँ 4 वर्ष रहे। अभी 5 वर्षों से मैं पुणे में रहता हूँ। मेरे माता पिता साथ में रहते हैं, मेरे सास ससुर भी रहते हैं, मेरी सास की बहन भी साथ में रहती है ना। तो हम 4-5 लोग बुजुर्ग और हम 3-4 लोग। तो वहाँ पर 15 वर्षों से मेरा मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन और इसका अभ्यास में संलग्न हूँ। जिस चीज़ को आप सुनेंगे अगले 7 दिन, ये इस धरती पर पहली बार उद्घाटित हो रहा है ना। तो संख्या के रूप में हम लोग कम है, लेकिन इसकी जो मूल वस्तु है, जो मूल चीज़ आपको बताई जाएगी, 6ठे दिन, 7वें दिन, 5वें दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इसका जो मूल स्वरूप है इस धरती पर पहली बार उद्घाटित हो रहा है। जैसे इस धरती पर पहली बार किसी को पता चला कि मैग्नेट के आसपास बिजली छोड़ने से वो घूमता है, इसीलिए पंखा घूमता है ना, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। मैग्नेट के आसपास किसी घूमे तो घूमता है। तो पहली बार जैसे आविष्कार हुआ वैसे एक आविष्कार हुआ है ना, कि हम हैं कौन, मनुष्य के रूप में हम हैं कौन, जिसको हम मैं बोलते हैं वो क्या है ना। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग सुनिए, और इसके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर हमारे जो प्रश्न है, समस्या है, उसका भी उत्तर इससे निकल कर आता है। तो मुझे तो लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा एक अवसर है ना। मुझे अवसर 21 वर्ष पहले मिला, और ये यदि नहीं मिलता तो मुझे नहीं पता मैं क्या करता। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोग अपना 7 दिन एंजॉय कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद श्री राम भाई। और मैं अब आप लोग का परिचय कराना चाहता हूँ गिरिलाल जी से, कि जैसे आपने श्री राम भाई को सुना कि एक जॉब में रहते हुए उन्होंने दर्शन को कैसे गंभीरता से लिया, और इसमें गिरिलाल जी हैं जो कि पेशे से शिक्षक हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं आप, और आपने नौकरी नहीं छोड़ी। हम सब नौकरी छोड़ने वाले लोग हैं ना, इन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी, और नौकरी करते हुए जिस स्कूल में पढ़ाते हैं ग्राम कोकड़ी में, पिछले 20 वर्षों से वहाँ के बच्चों को चेतना विकास मूल्य शिक्षा में पारंगत करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने पहली बार नागराज जी को जब सुना, उसके बाद से तय कर लिया था कि मुझे इस दर्शन को समझकर अपने विद्यालय में शुरुआत करनी है। तो मैं गिरिलाल भाई से आग्रह करूंगा, थोड़ा अपना परिचय देते हुए अपनी बातों को रखेंगे। गिरिलाल जी, इनके साथ इनके बेटा जी भी आए हुए हैं। तो बेटा जी भी पढ़ाई, कल ही परीक्षा रिजल्ट आया शायद ना, और आज सीधे आए। ये भी लगातार शिविर करते रहते हैं। धन्यवाद संकेत भैया जी। मेरा जो शिविर करने के पहले जो छत्तीसगढ़ के शिक्षा सचिव हैं नंद कुमार जी, उनसे बहुत अच्छा परिचय था। हमारी उनसे मुलाकात होती थी SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में, और वहाँ बात होती थी। तो एक बार उन्होंने प्रस्ताव दिया कि आप जीवन विद्या का शिविर कीजिए। जीवन विद्या बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने अभी भी शिविर किया है। तो मैंने उनके व्यवहार में बहुत बदलाव देखा, शिविर करने के पहले और शिविर करने के बाद भी। और मैंने बोला कि आप पहले मेरे स्कूल आइए एक बार घूमने के लिए, अभी तक आप स्कूल नहीं आए हैं। जब मेरा स्कूल आएंगे आप तो मैं शिविर करूँगा। तो मेरे स्कूल आ गए वो, तो मुझे लगा छत्तीसगढ़ के शिक्षा सचिव मतलब मेरे को जीवन विद्या शिविर कराने के लिए मेरे स्कूल आ गए, मतलब इसमें कोई बड़ी बात है। तो उसी समय मैंने शिविर किया, और जिस समय अभी जैसे श्री राम भैया बता रहे थे कि इस हाल में पहला शिविर हुआ, और पहला शिविर योगेश शास्त्री जी पहली बार शिविर ले रहे थे, और हम लोग पहली बार शिविर करने वाले थे। और शिविर करते ही बहुत अच्छा लगा, और साल भर करने का हमने इसको निर्णय लिया। तो योग संयोग, क्योंकि शिक्षा सचिव से मेरा बहुत अच्छा परिचय था, तो मैंने उनको पहले ही बोला था कि अगर ये बात मुझे अच्छी लगी तो मैं उसे कंटिन्यूअस साल भर करना चाहता हूँ। जैसे आप बता रहे हैं कि साल भर का प्रोग्राम है, तो मैं साल भर तक विद्यालय नहीं आऊँगा। तो मैं साल भर तक विद्यालय नहीं गया, साल भर कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप, एक दिन भी मैं यहाँ से घर नहीं गया। पूरा कंप्लीट 1 वर्ष मैं यहाँ पर बिताया छोटी में। जो चीज़ आप लोग सुनने के लिए आए हैं, ऐसे ही परिचय शिविर सुनने आया था। जैसे ही अध्ययन चालू हुआ
कंटिन्यूअस मैं यहाँ 1 साल रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा और मूल रूप से शिक्षा की वस्तु है और आप सब लोग समझते हैं, आप सब लोग पढ़ाई किए ही हैं, तो दुनिया में कोई भी बदलाव और जन-जन तक पहुँचाने का सबसे बड़ा माध्यम, लोक व्यापीकरण का सबसे बड़ा माध्यम शिक्षा है। इसलिए बाबा जी चाहते थे कि शिक्षा के माध्यम से ये संसार के हर एक व्यक्ति तक पहुँचे और हर व्यक्ति जो है सुखपूर्वक जी पाए। जब इस दर्शन को मैंने समझा तो मुझे इसमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित किया, प्रेरित किया। एक, नौकरी का धन स्वधन नहीं है। नौकरी में जो हमको पैसा मिलता है सरकार का आय का स्रोत जुआ, इनकम टैक्स, आबकारी और अन्य विभाग हैं। तो मुझे मालूम हुआ कि इन चीज़ों से हमको वेतन मिलता है। दूसरा जो है गुरु का जीवन प्रामाणिकता पूर्वक सफल है। तीसरा, असली गुरु दक्षिणा वह है जब शिष्य भी गुरु बन जाए। तो इन चीज़ों को मैंने स्वीकार किया अपने मन में स्वयं से और मैंने निर्णय लिया कि अब वेतन के पैसे का कुछ अच्छे काम में लगाया जाए, अच्छे काम में उपयोग किया जाए, क्योंकि नौकरी का धन स्वधन नहीं है। तो मैंने अपने 1 लाख रुपए सैलरी का खर्च करके अपने स्कूल में 6 कमरे हैं, 6 कमरे में इसी से संबंधित पेंटिंग्स करवाए, कुछ कोटेशन लिखवाए, कुछ पेंटिंग्स बनवाए, कुछ और चीज़ें लिखवाई। तो उसको देखने के लिए CGSCRT, छत्तीसगढ़ सरकार, MP SCRT, बॉम्बे SCRT, दिल्ली SCRT, अमेरिका से इंटरनेशनल चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट संकेत भैया, लंदन से टिश्यू कल्चर साइंटिस्ट हैं, छत्तीसगढ़ के शिक्षा सचिव, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, अरविंदो आश्रम और बाबा जी नागराज जी भी हमारे विद्यालय गए। बाबा जी बोले भी कि बेटा आज के बाद जब परिचय देना अपने विद्यालय का तो बताना इस विद्यालय को देखने के लिए नागराज जी अपने समस्त विद्वानों के साथ आए थे। बाबा जी वहाँ 2 घंटे रहे। बाबा जी के साथ में लगभग 150 लोग गए थे पूरा जीवन विद्या परिवार से, यहाँ से। और साथ में मैं बाबा जी के साथ पूरा कंप्लीटली 2009 से मैंने पहला अध्ययन शिविर किया, तो 200 दिन से अधिक दिन मैं बाबा जी के साथ रहा। अमरकंटक में भी रहा, यहाँ भी रहा। जब भी बाबा जी यहाँ आते थे मैं उनके साथ रहता था। तो बाबा जी के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि मतलब कैसे जीना चाहिए, एक सामान्य व्यक्ति कैसे होता है, एक सरल व्यक्ति कैसे होता है, एक सहज व्यक्ति कैसे होता है। और उनको ऐसा जीते हुए देख करके दर्शन में जो सारी बातें लिखी हुई हैं जीवन विद्या की आप आगे अध्ययन करेंगे तो ये चीज़ें मतलब आप लोग बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, पुण्यशील व्यक्ति हैं, पुण्यात्मा व्यक्ति हैं जो आप लोग इस जगह पर आ पाए। अभी मेरे को 42 साल हो रहे हैं और 42 साल की इस उम्र में जब मैं देखता हूँ कि मेरे जीवन के 42 साल के इतिहास में स्वर्णिम पल कौन सा है, तो वो स्वर्णिम पल के रूप में मुझे जब मैंने यहाँ पर अध्ययन किया, जब मैंने बाबा जी के साथ कुछ पल गुजारे, तो मुझे वो पल अभी भी सबसे ज़्यादा भारी लगते हैं, मतलब सबसे अच्छे लगते हैं, सबसे उत्सवित करने वाले पल, प्रेरित करने वाले पल लगते हैं। तो जैसा मुझे लगता है वैसा आप लोगों को भी ये जो परिचय शिविर अभी आप जो कर रहे हैं, रविकांत भैया आपको जो कराएंगे, है ना, तो ये पल आप लोगों को आपके इस शरीर यात्रा के सबसे अनमोल पल लगेंगे, क्योंकि ये ज्ञान की महिमा है। ज्ञान जो है सबको छूता है, सच्चाई सबको छूता है, सत्य की स्वीकृति हर किसी को होती है। तो आगे फिर मैंने अपने वेतन के पैसे से 40 लाख रुपए खर्च करके एक ऐसा ही छोटा सा आश्रम मैंने बनवाया, मानवीय शिक्षा शोध केंद्र तिंदवाही, जहाँ पर हम इस तरह के कार्यक्रम जो है कंटिन्यूअस वहाँ पर करते रहते हैं। जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं, हमने एक छोटा सा कार भी खरीदा, लोगों के आने जाने के लिए निःशुल्क वाहन सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। ये महासमुंद में है जी, छत्तीसगढ़ का एक जिला है महासमुंद। तो जैसे कोई आना चाहते हैं तो उनके लिए हम कार में लेने भी जाते हैं, उनको छोड़ने भी जाते हैं, फ्री में भोजन भी कराते हैं, है ना। कोई बाहर से आना चाहता है किसी भी राज्य से, उनके पास आने जाने की सुविधा नहीं है, वो बोल दे कि मैं असमर्थ हूँ, तो उसके आने जाने का खर्च भी हम वहन करते हैं। मतलब नौकरी का टोटल पैसा हम उस काम में लगाना चाहते हैं। हमारे पास खेत है, हमारे पूर्वजों की संपत्ति, तो खेती से जो आय होता है उससे हमारा काम चल जाता है। और दूसरी बात, दर्शन के पहले भी मैं एक संयमित जीवन जीता था और दर्शन के बाद में मेरे को और एक अच्छी दिशा मिली, उसमें और पुष्टि मिली। तो मतलब हमारे पास खर्च नहीं है। एक समझदार व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं सीमित और मर्यादित होती हैं। हम लोग 1000 रुपये, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा, हम तीनों मिलके 1 महीने में खर्च नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब, जब आपके भीतर में एक समझ होता है तो हर वस्तु का उपयोग सदुपयोग करने का भाव जो है आपके भीतर में आता है, जिसको हम संयमित जीवन बोलते हैं, मर्यादित जीवन बोलते हैं। तो इस शिविर करने से आपको ऐसा लाभ मिलेगा, आप लोग भी एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जी पाएंगे, आसपास के लोगों को प्रेरित कर पाएंगे, अपने परिवार में
सुखपूर्वक जी पाएंगे और आसपास के लोगों के लिए आप लोग प्रेरणा स्रोत होंगे। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। शिविर कीजिए। शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते। तो बहुत बहुत धन्यवाद गिरिलाल जी। हमारे बीच में जैसे मैं आपसे परिचय कराना चाह रहा था कि कुछ साथी और आए हुए हैं जो आसपास अभ्युदय संस्थान ये 17 एकड़ में है और यहाँ रहते रहते कुछ लोगों ने अध्ययन किया और अध्ययन करके लगा कि हमको भी यहीं रहना चाहिए आसपास में। तो लोगों ने ज़मीन खरीदना शुरू किया, किसी ने 2 एकड़ लिया, किसी ने 5 एकड़ लिया और यहाँ हम आपने देखा होगा कुछ लोगों ने यहाँ हम खेती करते हैं, गौपालन करते हैं, यानी प्रकृति के आधार प्राकृतिक विधि से हम कृषि गौपालन और उद्योग का हम काम करते हैं। तो ऐसे आसपास में हमारे 10 केंद्र हैं। अभ्युदय संस्थान से लग कर ही 10 केंद्र हैं जो अभ्युदय केंद्र 1, 2, 3, 4 के नाम से हैं। तो उन्हीं एक केंद्र का नाम है उत्सव परिसर। तो उत्सव परिसर से हमारे बीच में महावीर भैया जी आए हुए हैं। भैया एक बार खड़े हो जाएंगे, सामने भी आ जाएंगे। तो महावीर भैया जो है अपने परिवार के साथ में रहते हैं यहाँ पे और आप भी विद्यालय में पढ़ाते हैं। आपकी श्रीमती विद्यालय में पढ़ाती हैं और आपके दोनों बच्चे यहीं से पढ़कर निकले विद्यालय से। तो महावीर भैया को कैसा लगता है आज आपको, यानी इस दर्शन से जुड़े 10 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। तो महावीर भाई के साथ में 2 और परिवार वहीं पर रहते हैं, उनसे परिचय हो जाएगा आप लोग का। जी नमस्ते सभी को। जैसे कि संकेत भैया ने बताया कि मेरा नाम महावीर अग्रवाल है और यहाँ से 500-600 मीटर की दूरी पे हमारा निवास है। सन 2015 में हमारा प्राथमिक परिचय शिविर हुआ, जैसे कि अभी आप लोग शिविर में आए हैं दिसंबर 2015 में। और जैसे कि अभी गिरिलाल भैया ने बताया कि आपने भी योगेश भैया का पहला शिविर किया था, तो संयोग से हमारा पहला परिचय शिविर भी योगेश भैया के द्वारा लिया गया और मैंने सपत्नीक शिविर किया था। तो पहला शिविर तो मैं भी किसी के हमारे बड़े भाई के बोलने से है ना दबावपूर्वक मेरा आना हुआ। मुझे नहीं पता था कि इस शिविर का प्रभाव मेरे जीवन में कितना पड़ने वाला है या कितनी खुशहाली इस शिविर के माध्यम से आने वाली है। तो मैं काफ़ी कृतज्ञ हूँ अपने बड़े भाई के प्रति भी, जिन्होंने मतलब मुझे प्रेरित किया यहाँ आने के लिए। और 2015 के शिविर के पश्चात मुझे लगा कि भाई जो भी जीवन की छोटी मोटी समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं, वो सारी समस्याओं का समाधान इस मध्यस्थ दर्शन में प्रस्तावित है। अगर इसके अनुरूप मैं जीने का प्रयास करूं तो मतलब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। फिर हमने परिवार में भी बात किया, बच्चों से बात किया, माताजी से बात किया, जो 2 छोटे बच्चे थे उनसे बात किया, तो उनकी भी मतलब सहमति बनी कि ऐसा अगर हम जीने का मॉडल तैयार करते हैं और प्रयास करते हैं तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने 2 परिचय शिविर लगातार 3 महीने में और किए और संयोग ऐसा बना कि बच्चों का भी शिविर हुआ। गर्मी की छुट्टियाँ थी मार्च अप्रैल में, तो किड शिविर भी था। तो जय बेटा जी जो मेरे बड़े बेटा जी हैं उनका और अदिति बेटा का भी शिविर हुआ। तो जय बेटा भी काफ़ी उस शिविर से काफ़ी खुश नज़र आए। जो उनका पहले एक अग्रेशन था, काफ़ी स्वभाव तेज था उनका, तो काफ़ी ज़्यादा उस शिविर के पश्चात उनके अंदर भी मतलब बदलाव देखने को मिले। तो फिर हमने जो भी हमारा पहले भिलाई के रहने वाले रहे हम, और हमारा मन बना कि हम यहीं आसपास में ही कुछ जगह लेकर के और इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो संयोग से दोनों बच्चों का एडमिशन भी विद्यालय में हो गया। हमने प्रस्ताव रखा तो बड़ी दीदी भैया लोगों ने स्वीकार कर लिया। तो दोनों बच्चों की शिक्षा दीक्षा इसी स्कूल में हुई। कक्षा 10वीं तक की शिक्षा जो है बच्चों ने यहाँ पूरी करी। अभी मेरा जो बड़ा बेटा है उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, मास्टर्स कर रहा है। 10वीं तक की शिक्षा के पश्चात में उनको किसी प्रकार की आगे दिक्कत नहीं गई शिक्षा में। जैसे CBSE से उन्होंने 12th किया और फिर अभी मास्टर्स कर रहे हैं। तो पढ़ाई में किसी प्रकार का उनको ऐसा देखने को नहीं मिला कि कोई दिक्कत गई है। और परिवार में काफ़ी खुशहाली है। पति पत्नी के बीच भी काफ़ी सामंजस्य बढ़ा है पहले की तुलना में। बच्चे भी, एक माता पिता की जो अपेक्षा रहती है बच्चों के साथ में, सुसंस्कारित हो, आज्ञापालक हो, है ना, नियमित दिनचर्या का पालन करें, तो बच्चों के अंदर इस प्रकार के सद्गुण को भी हमने विकसित होता देखा है। और तीसरा जो भैया ने शोधन के बारे में बात की, तो मध्यस्थ दर्शन के प्रस्ताव के अनुरूप ही हमने भी शोधन का प्रयास किया। हमारा यहीं पर छोटा सा एक सेटअप है कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में। तो आप जब भी आपको समय मिले तो आप आकर के हमारे परिसर में भ्रमण कर सकते हैं। वहाँ हमारा जो भी जीने का जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें कितना हम सफल हो पाए हैं, किस प्रकार से हम कर रहे हैं, उसको आप जांच सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो परिचय का क्रम जारी रहेगा। चाय की घंटी बजी है, चाय या छाछ जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हैं। हम यहाँ पे 11:30 बजे फिर से एकत्रित होंगे, ठीक है।
तो सब किचन की ओर चलेंगे डाइनिंग हॉल में, और उसके बाद से शिविर विधिवत शुरू हो जाएगा। तो रविकांत भैया आप लोग का शिविर लेंगे और रविकांत भाई के हाथ पे फिर माइक रहेगा, ठीक है। तो रविकांत जी के बारे में बस 2 शब्द बोल देता हूँ, 2 लाइनें परिचय दे दूं कि आप अमरकंटक में रहते हैं। वो स्थान जहाँ श्रद्धेय ए नागराज जी रहा करते थे, उसी घर में अब आप सपरिवार रहते हैं। और आपने, जैसे मैंने बताया कि आईआईटी कानपुर से पढ़ाई पूरी की, और पढ़ाई करने के दौरान ही आपको थोड़ा सा मध्यस्थ दर्शन जीवन विद्या के बारे में कुछ सूचना मिली हुई थी, लेकिन फिर भी कुछ नौकरी करने गए और उसी दौरान लगा कि नहीं, कुछ समझना बाकी है। तो इन्होंने मध्यस्थ दर्शन को नए सिरे से पढ़ना शुरू किया, और आज ये स्थिति है कि सब परिवार आप रहते हैं अमरकंटक में, और पूरे देश में जहाँ जहाँ इनकी आवश्यकता होती है इनको आमंत्रित किया जाता है और आप शिविर लेते हैं। तो बहुत गहरी पकड़ है इनकी दर्शन में, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो रविकांत भाई, चाय के बाद में अपन बात कर लेंगे, ठीक है। तो चाय के लिए अपन चलते हैं जी। हाँ, जो साथी श्री राम भाई का शिविर करने के लिए आए हुए हैं, कृपया हॉल नंबर 1 में चाय के बाद में एकत्रित हो जाएंगे। तो जो परिचय शिविर करने हैं वो हॉल नंबर 2 में रहेंगे, और जो श्री राम भैया का शिविर करने आए हैं वो हॉल नंबर 1 में चलेंगे।